फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 12 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लीगल यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था फिक्सल पॉलिसी क्या होती है, उसके एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस हमने कवर की थी। आज हम कवर करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्या डिफरेंस रहेगा फिक्सल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। दोनों हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। effects have a long lag. Even if implemented quality, the macro effects of monetary policy generally occurs after some time has passed. The effects of on any economy may take months or even years to materialize. Some economists believe money is merely a wheel, and while serving to stimulate an economy in the short run, it has no longer affects aspect from rising the general level of price without boosting real economic output. मतलब कि इसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा। जब टाइम चला जाता है उसके बाद उसका अफेक्ट पड़ता है। मतलब कि होता है ना कि एक टाइम बीत जाता है, बहुत महीने साल बीत जाते हैं, तब उसका हमें कुछ रिजल्ट दिखाई देता है, तब हमें उसका कोई अफेक्ट दिखाई देता है। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। टेक्निकली लिमिटेशंस, इंटरेस्ट रेट कैन ओनली बी लोवर्ड नॉमिनली 0% विच लिमिट द बैंक यूज ऑफ द पॉलिसी टूल व्हेन इंटरेस्ट रेट आर ऑलरेडी लो। Keeping rates very low or prolonged periods of time can lead to the liquidity traps, and these trends trend to make monetary policy tool more effective during economic expansions than recessions. And some European central banks have recently experimented with a negative interest rate policy NIRP, but the result won't be known for some time to come. देखो, टेक्निकल लिमिटेशन इसकी है कि इंटरेस्ट रेट इसके अंदर बिलो मतलब 0% हो सकता है। 0% इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो बैंक क्या करते हैं, ये पॉलिसी का यूज़ करते हैं और भी ज़्यादा लो रेट के ऊपर वेरी 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 लो रेट ये रखते हैं, तो नेगेटिव वो चीज़ हो जाती है। तो अभी इन्होंने क्या किया है, यूरोपियन ने टेस्ट किया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि भाई क्या रहता है नेगेटिव अगर हम लो रेट रखते हैं तो कि क्या फ़ायदा रहेगा, बट इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। अगर हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी चलाते हैं तो फिर क्या रहता है, किस तरीके से इकोनॉमी काम करेगी। मॉनेटरी टूल आर जनरली एंड अफेक्ट्स एन एंटायर कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज इंटरेस्ट रेट levels have an economy wide impact and do not account for the act, and some areas in a country might not be to stimulate which state with a high unemployment might need to the stimulus more. It is also generally in the sense that monetary tools can't be directed to solve a specific problem or boost a specific industry or a region. मॉनेटरी टूल जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं पूरी कंट्री को, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उनका इंटरेस्ट रेट लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है इकनॉमी को, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज होती है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सी चीज़ों को। और जनरली जो मॉनेटरी टूल्स होते हैं वो डायरेक्टेड किए जाते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री या रीज़न के लिए उनको बनाया जाता है, तो वो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल देते हैं। अब हम बात करते हैं क्या डिफरेंस रहेगा फिक्सल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। फिक्सल पॉलिसी रेफर्स टू अ गवर्नमेंट डिसीजन ऑन स्पेंडिंग, टैक्सेशन एंड बोरोइंग टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिक्सल पॉलिसी जो होती हैं उसके अंदर डिसीजन लिया जाता है कि कहाँ पे हमें पैसा खर्च करना है, किस तरीके से हमें कितना टैक्स लेना है, क्या किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरीके से परफॉर्म करना है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इन्वॉल्व होती है सेंट्रल बैंक एक्शन टू मैनेज मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट कंडीशंस। मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो सेंट्रल बैंक देखता है क्या चीज़ मैनेज करने के लिए, मनी की मतलब पैसे की सप्लाई को मैनेज करने के लिए, इंटरेस्ट रेट को मैनेज के लिए और क्रेडिट कंडीशन को मैनेज करने के लिए। फिक्सल पॉलिसीज डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट बॉडीज़। फिक्सल पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट बॉडीज़ बताती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इम्प्लीमेंट करती है सेंट्रल बैंक। इंडिपेंडेंस वेरीज बाय ए कंट्री, हर एक कंट्री की अलग अलग होती हैं, बट जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। एंड जो फिक्सल पॉलिसीज़ हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं। इकोनॉमिक कंडीशन हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, प्राइस को सुटेबल हम किस तरीके से कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना हाई हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हम करेंगे,
किस तरीके से करें ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही रहे, वो सब चीज़ें हमारी फिक्सल पॉलिसी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हेल्प करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं। फिक्सल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन पॉलिसी, बोरोइंग एंड डेट्स मैनेजमेंट करती है। मतलब फिक्सल पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट कितना कहाँ पे स्पेंड करेगी वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, टैक्सेशन कितना लिया जाएगा, टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। बोरोइंग हम कहाँ से करेंगे, डेट्स को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, अगर कोई बैंक करप्ट हो गया है तो उन चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सब चीज़ें फिक्सल पॉलिसी के अंदर होती हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं, डिस्काउंट रेट्स देखे जाते हैं और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उन सब चीज़ों को देखा जाता है। फिक्सल पॉलिसीज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड कंजप्शन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल प्रोग्राम। फिक्सल पॉलिसीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है और ये डायरेक्टली डिमांड के ऊपर इफेक्ट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इस तरीके से होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, भाई रोड बनवा दिए, सालों साल चलते हैं वो, अब सरकारी हॉस्पिटल बनवा दिए, सरकारी स्कूल्स बनवा दिए, तो वो किस लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, और लॉन्ग टर्म वो चीज़ें चलती रहती हैं, लॉन्ग टर्म वो काम करते हैं। बट जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्रेडिट अवेलेबिलिटी के ऊपर, और शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होती है उनकी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के अंदर। अगर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हो रही है तो शॉर्ट टर्म उन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन ऑफन इन्वॉल्व्स लॉन्गर इम्प्लीमेंटेड पीरियड्स ड्यू टू लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड बजट साइकिल्स। जो हमारी फिक्सल पॉलिसीज़ हैं वो लॉन्गर इम्प्लीमेंटेड होती हैं क्योंकि लेजिस्लेटिव प्रोसेस होती है उसके अंदर, तो बजट एक साइकिल उसके अंदर पूरी बन के रहती है जो हमारी फिक्सल पॉलिसीज़ होती है। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड रिलेटिवली क्विकली विद इंटरेस्ट रेट चेंज हैविंग इमीडिएट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो है वो क्विकली जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है और इमीडिएट उनका इम्पैक्ट पड़ता है। शॉर्ट रन के लिए इसलिए इनको यूज़ किया जाता है क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट डालती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, इम्प्लीमेंट की जाती हैं, क्विकली सारी चीज़ें की जाती हैं और इमीडिएटली ठीक कर देती है इकोनॉमिक कंडीशंस को। पॉलिसी इज़ लेस फ्लेक्सिबल टू रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंजेस कंपेयर टू मॉनेटरी पॉलिसी। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। जब हमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ करते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो ठीक हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसीज़ के हेल्प से। बट जो हमारी फिक्सल पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं इस चीज़ के अंदर, उसके अंदर शॉर्ट टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। बट जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होती हैं टू एडजस्ट इकोनॉमिक चेंज ड्यू टू क्विकर इम्प्लीमेंटेड एंड रिजर्वेबिलिटी। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ज़्यादा एडजस्टमेंट होती हैं, ईजिली चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। थोड़ा सा और शॉर्ट में बताती हूँ। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर सेंट्रल बैंक करता है सारी चीज़ें, चेंज इन इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं, ये फास्टर होती हैं, डिमांड साइड को देखते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। फिक्सल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, चेंज इन टैक्स को चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को देखेंगे, टैक्स लॉन्गर ज़्यादा लंबी चीज़ें चलाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक के लिए काम करते हैं। सप्लाई साइड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करते हैं। दोनों के मिलके क्या डिफरेंस होंगे, स्टेबलाइज दोनों करते हैं इकोनॉमी को एंड प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही होते हैं। ये शॉर्ट टर्म भी काम करते हैं, लॉन्ग टर्म भी काम करते हैं। ये हमारा डिफरेंस था मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिक्सल पॉलिसी के अंदर, और डिसएडवांटेजेस हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किए हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching my video and enjoy your life.